सर, मधुबनी नगर निगम का कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाला है और बहुत सारे मेयर प्रत्याशी खड़े हुए हैं नगर निगम चुनाव में, और आप भी इस चुनाव में खड़े हुए हैं मेयर प्रत्याशी के रूप में, तो लोग आपको ही वोट क्यों दे सर? नहायत माकूल सवाल है और ये सवाल मीडिया के तमाम बंधुओं से मैं गुजारिश करता हूँ कि सभी प्रत्याशियों से करना चाहिए। लोग मुझे ही वोट क्यों दें, उसके लिए मैं अपनी तरफ से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि मैं 2 बार पार्षद रह चुका हूँ। वर्तमान में मेरी पत्नी पार्षद है, ये यानी कि 3 टर्म पूरा हो चुका, उसके बाद 6 महीने का वक्फा भी निकल चुका है। इन साढ़े 15 सालों में अगर मैंने किसी भी लेवल पर, चाहे वो ऑफिस के खर्च के नाम पर हो, चाहे पेपर के खर्च के नाम पर हो, मैंने कहीं पर घूसखोरी की हो तो लोग मुझे वोट नहीं दें। अगर मैंने कहीं पर कार्य में शिथिलता बरती हो तो लोग मुझे वोट नहीं दें। अगर मैंने किसी को ठगने का काम किया है तो लोग मुझे वोट न दें। इन सब चीज़ों को अगर आप दरकिनार कर देते हैं, आप चेक करते हैं, मेरा वार्ड नंबर पुराना जो 9 है, मैं मधुबनी की तमाम जनता से अपील करता हूं कि वो वार्ड में आके भ्रमण करें। अगर मेरा कोई भी एक काम गलत पाया जाए तो आप बेशक मुझे वोट न दें, लेकिन अगर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप मुझे ही वोट दें, क्योंकि अभी जितने भी प्रत्याशी हैं उनका म्यूनसिपल काउंसिल से कोई लेना देना नहीं है। अभी जो वर्तमान में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना है, इससे उन लोगों को कोई भी सरोकार नहीं रहा है। कोई ऐसा आदमी अगर धोखे से चुन के आ गया तो उनको समझने में 5 से 10 साल लगेगा। मैंने म्यूनसिपल काउंसिल में रहते हुए उनकी सारी कमियों को देखा है, कहाँ पर काम रुकता है, कहाँ कैसे काम होता है। मैंने बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं देखा, लेकिन एक बदलाव मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे वार्ड में मैंने करप्शन मुक्त कर दिया। मेरे वार्ड में आप अब जाकर जनता से पूछिए कि अगर मैंने कहीं पर कोई गलती की हो तो बेशक मैं सज़ा का हकदार हूँ, और अगर मैंने नहीं किया है तो मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे ही वोट दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो पिछले बोर्ड में कंधे पर बंदूक रख के चलाते थे, यानी चेयरमैन कोई और होता था, सुपर चेयरमैन बन के मीटिंग में वो रहते थे। उनके उस कार्यकाल में गरीबों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ। योजनाओं का लाभ जिनको मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिला, जो जिनको नहीं मिलना चाहिए था उन्हें मिला। तो आज जो कहते हैं कि मैं गरीबों का बहुत बड़ा हिमायती हूँ, हितैषी हूँ, मसीहा हूँ, पिछले 5 साल में आप सुपर चेयरमैन थे, तब जो सैकड़ों लोग आवास विहीन लोग मर गए आवास के चक्कर में, तब आपने उनको आवास क्यों नहीं दिलवाया? आप तो एक तरफ एग्जीक्यूटिव, एक तरफ चेयरमैन, और बीच में आप बैठते थे सुपर चेयरमैन की भूमिका में। तो आपने उस वक्त गरीबों के आवास के साथ हक तलफी क्यों की? गरीबों को क्यों बिना आवास के मार दिया? आप लोग सिर्फ दिखावा कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो सही मानों में मैं ही असली जनसेवक हूँ, और मैं कहता हूँ दावे के साथ तमाम जनता से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ मेरे वार्ड में, भ्रमण करें, देखें मेरे वार्ड में कि मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है। मैंने पूरा काम, जितना भी काम है मेरे वार्ड में, ईमानदारी से की है। अब वहाँ पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कहीं कहीं पर बहुत ईमानदारी से कोई काम रुक जाता है, तो मैंने वहाँ पर कोशिश की कि गरीबों का काम हो। वहाँ पर मैंने आउट ऑफ वे जाके काम किया और करवाया। उसके लिए किसी गरीब को उसका भुक्तभोगी नहीं होने दिया। मैंने स्वयं अपनी तरफ से उस काम को करवाने का बीड़ा उठाया और वो काम करवाया, क्योंकि आप पूरे भारतवासी सिस्टम से वाकिफ़ हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है। सिस्टम जैसे काम करे मैं काम करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिस्टम मुझे करप्ट नहीं कर सकता है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद शाहजहां अंसारी। मैं पूर्व में वार्ड पार्षद रह चुका हूँ, भावी मेयर प्रत्याशी नगर निगम मधुबनी।